Good morning, dear students. Welcome to all of you in online classes of mathematics. And next question of exercise 9.1. Question number 20. I equal to integration root x plus 1 upon root x power of 2 of dx. ओके, अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होगा? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रूट एक्स की स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स की होल स्क्वायर 1 बाई एक्स प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 2 ऑफ डी एक्स। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन है वो अलग अलग ऑपरेट करेंगे। implies I equal to integration x over dx plus integration 1 by x of dx plus 2 constant bar integration of dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसके अंदर सभी के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज होंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन x ऑफ dx, यानी x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर? x टू पावर n वाला प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 2 कॉन्स्टेंट बार इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन x, इट मीन्स 2x प्लस c, दैट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। I इक्वल टू इंटीग्रेशन log x बेस पर x ओवर dx। अब यहाँ देखो, जब log का बेस भी सेम हो और log के आगे वैल्यू भी सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है log e बेस पर e इज इक्वल टू 1। बेस भी a है, e है log का, और आगे वैल्यू भी कितनी है? e है, तो उसका मान कितना होगा? 1। ओके, इम्प्लाइज I इक्वल टू, इसका मतलब log x बेस पर x की वैल्यू कितनी होगी? 1, इंटीग्रेशन 1 ओवर dx, और इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास? I इज इक्वल टू x और प्लस c, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस cos 2x ओवर dx। इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस फंक्शन के अंदर रूट क्या होना चाहिए? कैंसिल। तो सबसे पहले हम रूट को कैंसिल करेंगे। तो रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और cos 2x का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? देखो, I इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ओवर dx। अब इसमें देखो 1 से 1 क्या हुआ? कैंसिल। क्या वैल्यू बची आपके पास? I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x पावर ऑफ 1 बाई 2 ऑफ dx। ओके, तो अंदर जो 1 था वो तो हो गया कैंसिल, सिर्फ क्या कैंसिल नहीं हुआ अभी? रूट। अब रूट कैंसिल करेंगे हम। तो देखो 2 को बाहर लिखेंगे कांस्टेंट नंबर, और 2 रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा? रूट 2 इंटीग्रेशन, यहाँ देखो कोस स्क्वायर एक्स का रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा? कोस एक्स ओवर dx। ओके, इम्प्लाइज I इक्वल टू रूट 2 इंटू इंटीग्रेशन कोस एक्स dx, यानी कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23 I equal to इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x ऑफ dx। तो इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो क्या करें, इम्प्लाइज आई इक्वल टू कोसेक टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ। कोसेक टू एक्स का नहीं, सॉरी, कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और dx। तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर लो। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ऑफ dx। कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ऑफ dx, ओके। implies I equal to integration 1 upon sin square x is equal to cosec square x of dx minus 1 upon cos square x is equal to sec square x of dx, okay। implies I equal to स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कोट एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस से, ओके। ये हमारा आंसर, कुछ नहीं करना। फर्स्ट सबसे पहले कोस टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको अलग अलग कर लो। जो वैल्यू कट रही है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कट रहा है उसको काट दो, बाकी सेम टू सेम, ओके। अब इसके अंदर वापस फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। फिर इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, सेम टू सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज कर दो, वो हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यानी एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे। इम्प्लाइज आई इक्वल टू 3 कांस्टेंट है बार इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स ऑफ dx प्लस 4 कांस्टेंट बार 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx। 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx अलग अलग ऑपरेट करती है इंटीग्रेशन, ओके। अब देखो implies I equal to in 3 integration sin upon cos cot x 1 upon sin cosec x, it means cosec x into cot x of dx plus 4 integration 1 upon sin square x is equal to cosec square x of dx, ओके। दोनों के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। implies I equal to 3 इंटू कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस का कोसेक एक्स, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोट एक्स, इट मीन्स माइनस 4 इंटू कोट एक्स प्लस सी, दैट इज आंसर, ओके। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम 9.2, ओके। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.2।
तो एक्सरसाइज 9.2 का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, यानी एक्सरसाइज 9.1 के अंदर हमने पढ़ा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था आपको कि इंटीग्रेशन के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। पहला हमने मेथड पढ़ा था कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले। तो एक्सरसाइज 9.1 थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड थी। अब हमारे पास जो सेकंड जो मेथड है वो हमारे पास सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी जो आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास कौन सा होगा भाई, सब्स्टिट्यूशन के अंदर, फॉर्म के अंदर इंटीग्रेशन होगा। ओके, अगला जो मेथड आएगा वो आएगा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, फिर उससे अगला मेथड आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन कितने मेथड थे, 4। अभी तक हमने एक मेथड पढ़ा है। दूसरा मेथड हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 के अंदर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, इसके अंदर पहला पॉइंट आता है हमारे पास बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी जो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो किसके अंदर करना है, हमारे पास वेरिएबल का करना है आपके पास। ओके, in this method the given variable is converted into independent variable by proper substitution and so we obtain standard form of integrand। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर हम कोई क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, बाई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एंड सो वी ऑब्टेन, फिर वो किस फॉर्म में हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सपोज करो जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल दूं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस ओवर log x बाई x ओवर dx। इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, कौन से में, इस टाइप से होगा बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स में। तो देखो इस फंक्शन का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ना इसको हमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर सकते, ना इसके अंदर हम 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेशन कर सकते। ओके, ना इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है, यानी एक्सरसाइज 9.1 से इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल के ऊपर हम दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करेंगे। ओके, तो देखो इस फंक्शन के अंदर कोई भी ऐसा वेरिएबल लेंगे उसके इक्वल हम लेट करेंगे t, और यदि उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे हर क्वेश्चन में, उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद वो वैल्यू कहाँ मिलनी चाहिए, हमें क्वेश्चन में मिलनी चाहिए, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल किसको लेट किया मैंने, लेट log x इज इक्वल टू टी, यानी मैंने log को क्या लेट किया है, t लेट किया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफरेंशिएट, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि log x को हमने किसके इक्वल लिखा है, t के इक्वल। तो log x का जो डिफरेंशिएट है वो t के रेस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो t के रेस्पेक्ट में करो। फर्स्ट टाइम पर log x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 बाई x इंटू फिर x का t के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt। फॉर एग्जाम्पल y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होता था, dy अपॉन dx, हमने एक्सरसाइज 7 में पढ़ी थी। ओके, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या था, dy अपॉन dx। ऐसे ही log x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पढ़ेंगे तो पहले करेंगे log का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x, फिर इंटू x का डिफरेंशिएट क्या, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना होता है, 1। तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt को मैंने इधर भेज दिया। ओके, राइट साइड में, तो 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt। अब यहाँ देखो 1 अपॉन x, नीचे x है तो 1 अपॉन x ओवर dx, यानी 1 अपॉन x ओवर dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt। log x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, t। रखो वैल्यू i इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस t, क्योंकि कोस की आगे की वैल्यू कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, log x, तो कोस t, क्योंकि log x की वैल्यू हमने क्या लेट की है, t, तो इसकी वैल्यू t की वैल्यू log x की वैल्यू t यहाँ पुट कर दो, कोस t। 1 अपॉन x dx की जगह क्या पुट करना है, dt, तो कोस t dt। तो हमने एक वेरिएबल की इक्वल क्या लेट किया, t लेट किया,
उसका करेंगे हम डिफरेंशिएट, यानी अब हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन होंगे उसके अंदर हमारे पास डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएशन भी यूज होगा और हमारे पास इंटीग्रेशन, यानी इसके अंदर दोनों साथ साथ चलते हैं। कौन कौन? डिफरेंशिएट भी और इंटीग्रल भी, दोनों। तो आपके पास जो डिफरेंशिएशन है वो भी हमारे पास, वो भी आपके पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए आपके पास। ओके। लेट हमने क्या किया, log x इज इक्वल टू टी। फिर इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम? टी के रेस्पेक्ट में। तो log x का 1/x फिर इंटू dx बाई डी टी इक्वल टू 1। तो इसका क्या हुआ डिफरेंशिएट? 1/x dx इक्वल टू 2। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/x dx इक्वल टू डी टी। सपोज करो मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा? 2x ओवर dx इज इक्वल टू डी टी। क्यों? पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हुआ? 2x फिर इंटू x का t के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt और फिर t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1। तो dt को इधर शिफ्ट किया राइट साइड में, तो क्या हुआ? 2x dx इज इक्वल टू dt। तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिखूंगा, ना कि ये वैल्यू। ओके। ये वैल्यू कहाँ से आई? इस वैल्यू से आई है, ऐसे। ओके। उसके बाद हमारे पास जब इस वेरिएबल का हमने एक्स टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो ये वैल्यू आई है, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्वेश्चन यानी फंक्शन के अंदर सेम टू सेम होनी चाहिए। तो 1/x dx सेम टू सेम है, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं dt, तो इसकी जगह वैल्यू हमने पुट किया dt, log x की जगह वैल्यू पुट किया है t। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अंदर चेंज हो गया। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेंड, यानी वो किसके अंदर होगा? वी ऑब्टेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेंड। तो आपके पास किसकी फॉर्म में चेंज हुआ? ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos t dt इंटीग्रेशन क्या होगा? sin t प्लस c। अब यहाँ देखो t की वैल्यू क्या है हमारे पास? t की वैल्यू शुरू में हमने क्या लेट की है? log x। तो i इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? साइन ओवर log x और प्लस c, दैट इज आंसर। ओके। तो ये हमारे पास हुआ फर्स्ट पार्ट बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल की केवल हमने क्या लेट किया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका डिफरेंशिएट किया, वो वैल्यू हमने क्वेश्चन में पुट की, फिर वो किसके अंदर चेंज हुई? वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसका हमने इंटीग्रेशन किया। ओके। हर क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे बेटा। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x cot x sec x एंड cosec x। अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमने दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के इंटीग्रेशन पढ़े हैं, साइन और कॉस का। साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस का कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। लेकिन वहाँ हमने एक्सरसाइज 9.1 के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में tan x cot x sec x और cosec x की इंटीग्रेशन नहीं पढ़े थे, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 9.2। तो इसके फॉर्मूले हमारे पास है, इसके फॉर्मूले हम प्रूव भी करेंगे और वैसे आपको ये लर्न भी करने हैं। ओके। यानी फॉर्मूले आपको प्रूव भी करने आने चाहिए और आपको याद भी हो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन हम करेंगे इंटीग्रेशन के, तो उसके अंदर डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज होंगे, तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट यदि याद है तो ये फॉर्मूले हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, और आपके पास एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूले प्रूव करवा भी सकता है आपके पास। तो आपको प्रूव भी करने आने चाहिए फॉर्मूले और वैसे भी याद होने चाहिए। तो पहला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है I इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x ओवर dx। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। tan x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते बेटा, तो tan x का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ। तो tan x का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ओवर dx। ये tan x का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस ओवर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल के ऊपर हम t लेट करेंगे। तो किसके इक्वल मैं t रखूं और उसका मैं डिफरेंशिएट करूं, वो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलनी चाहिए। ओके। तो आपको ऐसे माइंड लगाना कि कौन सी वेरिएबल के इक्वल मैं t लेट करूं, उसका मैं डिफरेंशिएट करूं, तो वो वैल्यू मुझे कहाँ मिलनी चाहिए? क्वेश्चन में। तो देखो लेट मैंने लेट किया cos x इज इक्वल टू t। cos को क्या लेट किया मैंने? t। तो cos का डिफरेंशिएट किया, कितना था cos का डिफरेंशिएट? माइनस साइन x ओवर dx इज इक्वल टू dt।
लेकिन यहाँ देखो साइन एक्स डी एक्स है, माइनस नहीं है, जो वैल्यू हमारे पास नहीं है उस वैल्यू को राइट साइड में डाल दो। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dt। ओके, वैल्यू पुट करो, i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस dt, माइनस माइनस बाहर लिख दिया, ऊपर dt बाई कोस एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, t, dt बाई t। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाई टी log t dx बाई x log x। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, माइनस log t प्लस c। ओके, इम्प्लाइज i इक्वल टू, शुरू में हमने t की वैल्यू क्या लेट की थी, cos x, वैल्यू पुट कर दो, इट मीन्स log ओवर cos x प्लस c। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला है, i इक्वल टू माइनस log ओवर cos x प्लस c। ओके, ये आपके पास प्रूव भी करना आना चाहिए और वैसे डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला तो ये होगा। इसी का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है और i इक्वल टू log sec x प्लस c। सेक क्यों, क्योंकि कोस को हमने किस में चेंज किया, 1/sec x। कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec। सेक आपके पास न्यूमरेटर में ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, -1, तो log m टू पावर n, माइनस माइनस कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, i इक्वल टू log sec x प्लस c। तो tan x के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला होगा i इक्वल टू माइनस log cos x प्लस c, सेकेंड फॉर्मूला i इक्वल टू log sec x प्लस c। tan x के कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकेंड फॉर्मूला। ओके, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और इसका मेथड भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगला फॉर्मूला है कोटेक्स का फॉर्मूला, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे हम। कोटेक्स को हम क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन, फिर साइन एक्स को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ओके, मैं सेक एक्स का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। सेकंड जो फॉर्मूला है वो आपके पास है i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स ऑफ डी एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक एक्स के नीचे कितना कर लो, 1। ओके, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऑफ डी एक्स। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। ओके, अब किसको लेट करूं मैं इसमें, लेट जब आपके पास फंक्शन u अपॉन u की फॉर्म में होगा, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, तो जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम लेट करते हैं। ओके, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका हम क्या करेंगे, लेट करते हैं उसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। ओके, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स इक्वल टू डी टी। इम्प्लाइज क्या कॉमन है इसमें, सेक एक्स कॉमन, अंडर सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर देखो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, यानी मैंने इसको लेट किया, ये वैल्यू आ गई। तो ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमरेटर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी, और डिनोमिनेटर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टी। इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करो, डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू log t प्लस c। ओके, इम्प्लाइज i इज इक्वल टू log t, t का फॉर्म, t की वैल्यू क्या थी आपके पास शुरू में, ये, तो log sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। ये किसका फॉर्मूला हमारे पास है, इंटीग्रेशन sec x का। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स के भी 2 ही फॉर्मूले, सेक एक्स टेन के जैसे 2 फॉर्मूले थे, ऐसे कोट के भी 2 फॉर्मूले, सेक के भी 2 फॉर्मूले, कोसेक के भी 2 फॉर्मूले। ओके, सेकंड फॉर्मूला करेंगे
यदि इसका हम सेकंड फॉर्मूला निकालते हैं तो कैसे आएगा, सेक को हम लिखेंगे 1/cos प्लस टेन को हम लिखेंगे sin/cos, फिर उसका हम एलसीएम लेंगे और फिर आपके पास उसको हम ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फॉर्मूले वो अप्लाई करेंगे, वो सेकंड फॉर्मूला आएगा आपके पास। तो इसका जो सेकंड जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है log 10 और I इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c, ये इसका सेकंड फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फॉर्मूला I इक्वल टू log sec x प्लस 10x प्लस c, सेकंड फॉर्मूला I इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c। दोनों फॉर्मूले याद भी होने चाहिए और दोनों फॉर्मूले हमारे पास प्रूव करने भी आने चाहिए। ओके, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनके फॉर्मूले हमारे पास 4 हैं, टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक एक्स। ओके, चारों फॉर्मूले याद भी होने चाहिए और वो प्रूव भी करने आने चाहिए। ओके, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।